दूसरा जो है कि ये जो 1 साल ले लो छोड़ दो, डिग्री ले लो, दूसरा साल ले लो, डिप्लोमा ले लो छोड़ लो, ये लगता है अच्छा, हो सकता है इसका फ़ायदा भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक तरीके से हम ये बच्चे को ये उसको उसके ऊपर ये नहीं कह रहे कि तुम्हें ग्रेजुएट करना ही है। हाँ, ग्रेजुएट करने के लिए जो 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 चीज़ें करनी है कि उसको कोचिंग देना, असिस्टेंट देना, कि वो ग्रेजुएट ही हो, 3 साल का 4 साल का ग्रेजुएट हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है ग्रेजुएट तो आपने करना चाहिए, लेकिन आपकी कोई मजबूरी है, कुछ है, तो आप ड्रॉप आउट भी हो सकते हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक ड्रॉप आउट की टेंडेंसी बढ़ने की उम्मीद मुझे लग रही है, सहूलत लेने की एक टेंडेंसी आ सकती है, और उसमें ग्रेजुएशन का, हायर एजुकेशन का प्रोपोर्शन थोड़ा सा इसमें कम हो सकता है। ये मुझे हायर एजुकेशन में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम लग रहा है। हो सकता है वो प्रॉब्लम न भी हो, लेकिन मुझे उसमें कुछ लग रहा है। दूसरा है ये मल्टी डिसिप्लिनरी लार्ज यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम एक तरीके से इम्पोज करने की थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने करना क्या चाहिए कि जो हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्टेट यूनिवर्सिटी विद अफिलिएटिंग कैरेक्टर है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन हमारी सिंगल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशंस है, IITs, IIM है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ में कोई यदि कमियां हैं तो वो कमियां दूर करनी चाहिए। अब ये कहा जाता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी पे बहुत प्रेशर पड़ता है, काम का एग्ज़ाम लेना, ये करना वो करना, तो आप एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन बना दो स्टेट यूनिवर्सिटी में, जिसका काम सिर्फ एग्जामिनेशन लेना, मॉनिटरिंग करना होगा। लेकिन अफिलिएशन सिस्टम को एकदम से ये करना, मुझे लगता मैं कम से कम पर्सनली उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उसका एक एडवांटेज है अफिलिएटिंग सिस्टम का, वो ये है कि अभी भी 70% लोग गाँव में रहते हैं, अभी भी हमारा एनरोलमेंट रेट कम है। यदि कॉलेजेस हमारे स्मॉल टाउन में, मीडियम टाउन में, लार्ज टाउन में, लार्ज विलेज में हो, तो बच्चे को हायर एजुकेशन कॉलेजेस में जाना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके जगह आप कहेंगे नहीं सारी यूनिवर्सिटी हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस में करेंगे, लार्ज टाउन में करेंगे, तो परेशानी है, कॉस्टली होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस के हिसाब से अफिलिएटिंग सिस्टम जो है वो सही है। अब हमारे नागपुर का विदर्भ का एग्जाम्पल आप ले ले, दारापुर गांव है जो RS गवई साहब का गांव है, गवर्नर जो थे पे, और बड़ा विलेज है, लेकिन वहाँ 3-4 कॉलेजेस है। तो लड़के अपना बस लेके आते हैं, कोई साइकिल लेके आता है। अब आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट में सारा हम यूनिवर्सिटी लोकेट करेंगे इनको, तो ये मेरा ख्याल है ग्रेजुअली करने का उनका प्लान है। लेकिन मुझे लगता है कि अफिलिएटिंग सिस्टम रखनी चाहिए, यही है कि उसकी जो कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस कमेटी ने स्टडी नहीं किया अफिलिएटिंग सिस्टम का, स्टडी करना चाहिए था, उसके डिफेक्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, और उसको भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो मेरा ख्याल है नहीं हुआ है। दूसरा जो स्कूल लेवल पे एक मुद्दा मुझे लग रहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल की कल्पना अच्छी है, बच्चों को खाना मिलेगा, पर्टिकुलरली ये जो 1 से 3 साल तक जो लेबरिंग क्लास है, जो खेतों में जाते हैं, बच्चों को देखने के लिए कुछ नहीं है, स्कूल में है, और स्कूल में है तो खाना भी मिलेगा प्री प्राइमरी, तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी इनइक्वालिटी का कुछ अंश है, प्राइवेट प्री आंगनवाड़ी बहुत ज़्यादा है, प्री प्राइमरी जो है वो प्राइवेट की भी है, तो ये डिस्पैरिटीज जो है ये भी इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि प्री प्राइमरी हम यूनिफॉर्म कैसे बनाएं, सबको समान संधि कैसी हो। नहीं तो हम अनइक्वल यदि फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अनइक्वल एजुकेशन देंगे, तो वो अनइक्वल एजुकेशन जो आगे भी होगा। दूसरा, ये एक नेशनल असेसमेंट टेस्ट का मैंने पहले कहा था कि भाई सरकार ये भी प्रपोज कर रही है इस पॉलिसी के तहत कि एक नेशनल टेस्ट हो जाएगी, और उसके बेसिस के ऊपर बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन वो ले सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी टेस्ट ले सकती है। मुझे लगता है इससे थोड़ा सा दलित और गरीब और ये बच्चे जो है इसकी स्क्रीनिंग होने की संभावना है। आप नेशनल लेवल की टेस्ट ले रहे हो, उसमें वो बहुत सारे लड़के जो है वो हो सकता है क्वालिफाइड ना हो, कम मार्क मिले उनको,
इससे बेहतर है कि जहाँ जहाँ वो है उस यूनिवर्सिटी में वो अपना जाए, वहाँ एडमिशन ले ले मार्क्स के बेसिस के ऊपर या टेस्ट के बेसिस के ऊपर। कोई भी नेशनल टेस्ट असेसमेंट यदि हो तो उसमें जो एक तबका है वो जो पीछे पड़ जाता है, तो मेरा ख्याल है इक्वल एक्सेस के हिसाब से नेशनल असेसमेंट टेस्ट होना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आखिरी का मुद्दा मैं कह दूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी में एक नई बात आई है। वो नई बात ऐसी आई है कि मॉरल एजुकेशन हम करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे की करेंगे, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो उसको वैल्यूज़ देंगे, मूल्य देंगे, अच्छे मूल्य देंगे, सत्य का मूल्य देंगे, अहिंसा का मूल्य देंगे, शांति का मूल्य देंगे, कोऑपरेशन का मूल्य देंगे, साथ साथ ये भी कहा इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का भी मूल्य देंगे। ये अच्छी बात है, ये सिटीजनशिप एजुकेशन में पहले भी था, मॉरल एजुकेशन भी था। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ इशारा ऐसे लग रहा है कि जो रिलीजन के थ्रू वैल्यूज़ आते हैं, मूल्य आते हैं, वो भी पढ़ाने की बात यहाँ की जा रही है, अच्छे मूल्य बनाने की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ रिलीजन की बात करें तो फिर बहुत सारे रिलीजन हैं। ये किसी एक मतलब रिस्पेक्ट करना एल्डरली को, फैमिली में कैसे होना, इसके हर एक रिलीजन का आप अपना रवैया है, तो उसको एक रिलीजन से आप लाओगे तो इसका थोड़ा सा वो ठीक नहीं होगा। बेहतर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी वैल्यूज़ है, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, यूनिटी, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो हमने घटना बनाते वक्त सारे विचारों को लेके वो फाइनली एक्सेप्ट किए हुए हैं, जिससे के आधार के ऊपर हमारी देश चलता है। तो बच्चों को हमने सिटीजनशिप एजुकेशन ही देना चाहिए बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो विचार है वो देने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ही आधार होना चाहिए मॉरल एजुकेशन का। किसी एक रिलीजन या दो रिलीजन या तीन रिलीजन के वैल्यूज़ अच्छे हो सकते हैं, मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस प्रीचिंग का अधिकार दिया हुआ है हर एक को। आप अपने धर्म को पढ़ सकते हो, प्रचार कर सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो, वो अलग से है, वो अलग से चलता रहेगा। लेकिन आपको सिटीजनशिप और व्यक्ति को तैयार करना है, क्रिएट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, बंधुत्व, यही इसी के आधार यही मूल्य हमें बच्चों को स्कूल में और कॉलेजेस में मेरा ख्याल है देने चाहिए। एंशिएंट एजुकेशन ज़रूर दे दे, उसमें कोई मना नहीं कर रहा। भाई एंशिएंट इंडिया में हमने मैथमेटिक्स डेवलप की, एस्ट्रोनॉमी डेवलप की, फिजिक्स डेवलप किया, केमिस्ट्री डेवलप की, तो उसको हिस्ट्री के तौर पे उसमें उसको देना चाहिए। लेकिन जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ डिफरेंट रिलीजन के अलग अलग होने की वजह से रिलीजन को हमने उसमें वैल्यू में रिलीजन के वैल्यू को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिर एक रिलीजन होगा तो बहुत सारे रिलीजन होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल्य है वही हमने उसमें लाने चाहिए। यही कुछ बातें मैंने कोशिश की है कि नई नीति क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसमें अल्टरनेटिव वेज क्या है करने के, ये मैंने आपको बताए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।